हेलो दोस्तों, कृष्णा कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। और सुबह जो है सुबह सुबह का टाइम होता है तो सबसे पहले जो है चाय बनने रख दी है और इधर जो है ना पानी रख दिया है, क्योंकि थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो गया है तो बहुत ज्यादा गर्म पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गीजर अभी सिलेंडर खत्म हो गया था तो मैंने सिलेंडर जो है नहीं लगाया है, तो भगोनी में बस पानी, एक भगोनी पानी काफी हो जाता, तो एक तरफ मैंने पानी गर्म होने रख दिया है। और बस काम स्टार्ट, क्योंकि इन दिनों में थोड़ा जैसे पापड़ वगैरह बनाने हैं या कुछ एक्स्ट्रा काम जो होते हैं त्योहारों पे हो ही जाते हैं, कितना भी हम टाइम से करें लेकिन फिर भी लास्ट टाइम तक हमें कुछ ना कुछ ऐसे भागम भाग वाले काम जो है ना हो जाते हैं। तो बस किस तरह से जो है मैंने टाइम को मैनेज करना स्टार्ट इस तरह से कर दिया है जिससे मुझे दिन में जो है ना काम करने के लिए थोड़ा टाइम मिले और के सारे काम भी हो जाए मुझे, और कोई दौड़ भाग इस तरह से ना हो कि प्रेशर में मुझे काम करना पड़े। तो बस पहले सबसे पहले पीते हैं चाय, क्योंकि सुबह सुबह जो है चाय पी के और इधर बच्चों के फोन वगैरह आ जाते हैं तो बात करके, और ये जो है ना जैसे खाली हो जाती हैं बर्नियां हैं या डब्बे हैं तो इनको मैं रात को जैसे धो के रख दिया था, अच्छी तरीके से सूख जाते हैं, क्योंकि हाथ से कितना भी कपड़े से पोंछो लेकिन थोड़ी बहुत नमी रह जाती है। तो बस जब भी खाली होते हैं इनको हाथों हाथ धो जरूर देती हूँ। रात को धो के रख दी थी तो अच्छी तरह से ये सूख गए हैं, क्योंकि इनकी जो किट वगैरह होती है ना लिड पे इलास्टिक जैसे होती है रबड़, उसमें पानी वगैरह अगर रह जाता है तो कहीं ना कहीं चीजें खराब हो जाती हैं, इसलिए इनको सुखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर जो चीजें खत्म हो गई हैं, खाली हो गए हैं डब्बे, उनको धो के और इनको भर के जो है ना रख देते हैं। तो ये काम भी इस तरह के होते हैं कि जब हमें मौका मिलता है तभी कर लेना चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि धोके पूरी तरह सूखे होने चाहिए। ये यहाँ पे पीताम्बरी जो है एक मैंने प्लास्टिक की बोतल है उसको काट करके रख लिया है, क्योंकि इसको बंद डब्बे में नहीं रखती हूँ, ये डेली ही मुझे यूज करने के लिए चाहिए होती है, पूजा के बर्तन धोने के लिए। तो बस इसको भी पैकेट को मैंने खाली करके इसमें जो है रख दिया है। ये अलग से ही बर्तन पूजा के जो बर्तन धोती हूँ ना उसके लिए ये अलग ही रखा हुआ है मैंने मांजने के लिए। और बस बर्तन जो है ना जब तक, चाहे मंदिर हो चाहे पूजा के बर्तन हो, कोई भी चीज है जब पूरी तरह से साफ होती है एकदम क्लीन दिखती है तो मन भी लगता है। तो बस पूजा के बर्तन हमेशा चमकते हुए ही अच्छे लगते हैं। और मैंने बहुत लोगों के देखे हैं, जैसे मंदिर भी जाती हूँ कई बार तो एकदम काले पड़े होते हैं, तांबे के होते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं, आजकल तो बहुत साधन है तो आप किसी भी तरीके से, पहले नहीं ये सब चलते थे तो हम नींबू से नमक से इस तरह से साफ कर लेते थे, बिल्कुल बिल्कुल भी इसमें ताकत नहीं लगानी पड़ती, जरा सा घुमा दो एकदम क्लीन हो जाता है। तो मंदिर जो है ना बर्तन वगैरह मैंने कर दिए और नीचे मंदिर में पोछा खुद ही लगाती हूँ, क्योंकि एक मंदिर हो गया या रसोई की स्लैब हो गई, इस तरह के जो काम होते हैं ये हमें खुद ही करने चाहिए। बाकी अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ मैं मंदिर का जो पोछा वगैरह है खुद ही लगाते हैं। और जो है बस क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो ये बच्चों की रजाइयां वगैरह जो आ गई हैं रखी हुई हैं उनको भी धोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पूरे घर में जो है ना कपड़े भी पड़े पड़े दिखते हैं तो वो भी अच्छा सा नहीं लगता है। लेकिन हाँ ये है कि अगर त्योहार है, फेस्टिवल है, तो उसकी वजह से हम दूसरे काम को पेंडिंग नहीं कर सकते हैं, तो साथ साथ में वो भी डेली के डेली थोड़े थोड़े काम जो है ना करने वाले होते हैं तो उनको कर लेते हैं। तो बस इसको मैंने रजाई को, ये सिंगल बेड की रजाई है, इसको मैंने मशीन में डाल दिया है। और सर्फ डालने के साथ साथ मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी विनेगर। तो विनेगर से क्या होगा कि ना एक तो साफ हो जाता है और सॉफ्ट रहता है कपड़ा हमेशा ही। तो विनेगर बहुत ज्यादा जरूरी मैं मतलब यूज करती हूँ, जैसे टॉवल वगैरह भी धोती हूँ तब भी। तो वहां मशीन में कपड़े लगा दिए हैं धुलने के लिए रजाई, और अब मैंने नहा लिया है। तो नहाने के बाद आज सिर धोया था, तो जब बाल धोते हैं ना तो फिर आपको पता है कि बाल जो इतनी जल्दी से सूखते नहीं है, लेकिन काम भी करना था तो इतना टाइम नहीं होता कि हम बालों को सुखाएं, तो मैंने ऐसे ही दुपट्टा वगैरह लपेट लिया है और बस पूजा करने बैठ गई हूँ, क्योंकि पूजा करके और जो है ना फिर नाश्ते का आगे होगा। तो बस इस तरह से क्या होता है कि ये जो सुबह के काम है ये तो हमें 100% करने ही, इनमें से कोई काम ऐसा नहीं होता जिसको हम स्किप कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। नाश्ता में आप ये होता है कुछ, ये अगर मैं जैसे ये अजवाइन वाले परांठे बना रही हूँ, अगर ये नहीं बनाओगे आप कुछ और बनाओगे, तो बस इस तरह से जो है। पर सुबह सुबह जिस तरह से हम काम कर लेते हैं, अब जैसे हैवी नाश्ता अगर हो जाता है उसके बाद का हमारे पास दिन में काफी टाइम बच जाता है दूसरे काम करने के लिए। और ऐसा भी नहीं होता कि हम सुबह सुबह अगर किसी काम में लग जाएं, जब अगर सुबह थोड़ा सा लगा तो हर घर का हर किसी का टाइम मैनेज थोड़ा सा डिफरेंट होता ही है। छोटे बच्चे वाले घर हैं उनमें अलग होगा, बिजनेस वाले उनका अलग होगा, जॉब वाले उनका
अलग होगा। तो आपके घर का जो भी दिनचर्या होती है, वो आपके हिसाब से ही होती है ना? हम कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो वो मेरे घर के हिसाब से होगा, आपकी अलग अपनी जो है रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से होता है। तो बस यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह कर ली है और बस नाश्ता तैयार करवा रही हूँ, क्योंकि जैसे सुबह निकल जाते हैं तो फिर कई बार दोपहर में आते हैं लंच में, कई बार नहीं आते हैं। शाम तक ही आना होता है, तो फिर क्या होता है कि थोड़ा हैवी नाश्ता ज़रूरी हो जाता है। और अब दिन भी थोड़े ऐसे होने लगे हैं, तो जब हम हैवी नाश्ता कर लेते हैं, तो पानी वगैरह पिया जाता है, फिर भूख नहीं लगती है और पॉसिबल नहीं होता है कि हम बीच में से आएँ। तो इसलिए सुबह-सुबह जो है ना फिर इसी तरह का नाश्ता बनता है। हाँ, बच्चे होते हैं तब थोड़ा-सा ज़रूर होता है कि बच्चों के लिए अलग नाश्ता होता है, क्योंकि बच्चे नहीं पसंद करते हैं, उनको अपनी पसंद का चाहिए होता है। तो जब हम लोग अकेले हैं तो बस इस तरह से ही कर लेते हैं, जिससे कि दिन में भी दिक्कत नहीं होती है और जो है ना, अगर बाहर भी जाना हो तो भूख नहीं लगती है। तो बस इनको नाश्ता मैंने करा दिया है और सामान वगैरह करके अब मैं अपने लिए नाश्ता जो है ना लेके जा रही हूँ। तो मैं नाश्ता करूँगी, क्योंकि अपना भी अ, खाने-पीने का हो चाहे जैसे भी हो, अपनी केयर करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि इस समय पे क्या होता है कि ना काम ऊपर-नीचे की भी ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कोई हम पापड़ वगैरह बना रहे हैं या त्योहार पे 4 चीज़ें बनती हैं, तो बच्चों की हेल्प भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ नहीं होती हैं, तो हमें सेल्फ ही सारे काम जो है करने होते हैं। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि हमें अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। नाश्ता वगैरह कर लिया है और कपड़े धुले रखे थे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सारे काम करके हम नाश्ता करें बनाएँ, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि जिनको बाहर निकलना है, काम से जाना है, हस्बैंड वगैरह को बाहर जाना है, तो वो टाइम से ही जाएँगे। हमारे ये काम जो है ना, वो बाद में करने वाले होते हैं। तो मैंने इन काम को सबको छोड़ दिया था और नाश्ता खुद भी कर लिया था, इनको भी करा दिया था। अब जो है कपड़े इधर रज़ाई भी धुल गई है, तो इसको मैंने निकाल के और कपड़े धुलने डाल दूँगी। और इधर जो है धूप थोड़ी इस टाइम पे हो जाती है, तो जिससे कि धूप लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। जितने धूप में इस तरह के कपड़े जो ये फाइबर होता है ना, तो जैसे इनको धूप लगती है तो वैसे ये और फूल जाता है, चाहे वो पिलो हो, चाहे वो रज़ाई हो। तो ये इन तेज़ धूप की थोड़ी इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अभी धूप आ गई है तेज़, और बस मैंने कपड़े जो मेरे भी धुले हुए थे, अपने कपड़े क्या होता है डेली के डेली हाथ से धो के डाल देती हूँ मैं, मशीन में नहीं लगाती हूँ। और अभी जैसे ये बड़े कपड़े हैं, बेडशीट हैं या पिल्लो कवर वगैरह इस तरह के जो कपड़े हैं ना, उनको मशीन में डाल देती हूँ। तो इधर कपड़े और भी मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि अगर मैं रख दूँगी इनको और आगे काम इतना होगा तो फिर ये ढेर लग जाएँगे। तो तब तक साथ-साथ में जितना काम होता जा रहा है, उसको निपटाना ही है। उससे क्या होगा कि सारे काम ऐसा नहीं होता है कि एकदम से इकट्ठे हो जाएँ। तो इधर मैंने आज जो है सोफ़े का कवर वग़ैरह भी बदलने थे। तो ये कवर मैं इनको कट करके और कुछ बनाने वाली थी, लेकिन फिर मुझे इनका कलर वग़ैरह ख़राब नहीं हुआ था। तो देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, थोड़े बहुत ख़राब हुए तो फिर मेरे को लगा कि कुछ दिन इनको यूज़ कर लूँ। तो ये बेडशीट मैंने यूज़ की थी, तो हटा दी, हटाने के बाद यहाँ पे जो है कवर वग़ैरह जो है ना लगा दिए। थोड़ा-सा डिफरेंट लुक चेंज हो जाता है, तो अपने आप को ही थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। और चाहे मतलब नीचे के भी हैं तो ऐसा नहीं होता, मैं सुबह-सुबह जाके नीचे अगर काम में लग जाऊँगी तो फिर ऊपर के काम डिले हो जाते हैं। क्योंकि देखो, चाहे जैसे पूजा वग़ैरह करते हैं तो उसमें भी घंटे डेढ़ घंटा आराम से लग जाता है जब आप करते हो, है ना? नाश्ते में भी लग जाता है, तो फिर अगर सुबह हम ये काम सारे करने लगेंगे और अकेले ही करने वाले होते हैं तो फिर बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो ना सारे काम से फ्री होके मैं नीचे आ गई हूँ और ऊपर के चेंज करने के बाद नीचे जो है डस्टिंग वग़ैरह सारी कर दिया। एक आजकल ना कपड़े भी इस तरह के होते हैं माइक्रोफाइबर वग़ैरह की डस्ट नीचे नहीं होती, कपड़े में वहीं एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, तो ऐसा भी ज़रूरत नहीं है कि पोछा वग़ैरह लग गया है तो अब हम क्या करें? तो ऐसा नहीं है, आप आराम से बाद में मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे भी जो है ना चेंज करने वाले थे। तो थोड़ा-सा मैंने क्या किया कि बाहर जो कुशन रखे थे उनको अंदर लगा दिया है, क्योंकि थोड़ा-सा कलर कंट्रास्ट में उधर जा रहे थे, तो उधर के लिए मैं यहाँ से ही निकाल के ले गई, मैंने और नहीं निकाले। तो बस यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज कर दिया और ये आप देखो मैंने बड़े वाले सोफ़े हटा दिए यहाँ से, तो बहुत बढ़िया एकदम लुक भी अच्छा आ गया और जगह बहुत निकल आई है। और बस ये जूते-चप्पल जो है ना दरवाजे पे कितने भी स्टैंड लाके रखो, कुछ भी रखो, फैले हो ही जाते हैं, इधर-उधर रख देते, तो उनको भी उठा के मैंने सारे इस तरह से जो है रख दिया है। और रखने के बाद यहाँ पे कर्टन डाल दूँगी, क्योंकि धूप भी आ रही है, वैसे तो धूप आनी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी अब मैं ऊपर चली जाऊँगी, घर में भी कोई होता नहीं है, तो फिर कवर कर दूँगी। इससे क्या होता है कि डस्ट वगैरह भी नहीं होती, क्योंकि रोड जो है चलने वाली है
और इस काम को करने के बाद अब मैंने बालों को जो है ना सुखाया है, कंघी करी है। तो बस जो है कुछ सुबह अभी 11:30 बज रहे हैं और मेरे सारे काम जो है निबट गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज मेरे मतलब इस तरह से मेरे पास दिन में जो है ना टाइम बच जाता है और मैं कोई भी चाहे सिलाई का काम हो, चाहे कोई पापड़ वगैरह हो या त्योहार का कुछ भी है, चाहे एडिटिंग का हो, मतलब कोई भी काम है, शाम को 4-5 बजे तक फ्री हूँ, तब तक आराम से कर सकती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के लग जाऊँ, ऐसा भी नहीं है। बस हाँ, ये होता है कि डेली के डेली जो काम है ना, उनको डेली के डेली खत्म करती जाती हूँ, जिससे क्या होता है कि डेली का जो रूटीन वर्क है वो उतना ही काम मेरे पास रहता है, एक्स्ट्रा काम अगले दिन का नहीं होता है। चाहे वो कपड़े धो के प्रेस करने का हो या कपड़े फ़ोल्ड करने का हो या मुझे जैसे कोई एक्स्ट्रा काम होते हैं तो वो वहीं के वहीं ख़त्म कर देने हैं, जैसे सिलाई का है, जितना हो गया ठीक है उसको मैंने बंद करके रख दिया, तो जब मुझे टाइम मिलेगा नेक्स्ट डे तब करूँगी। तो बस इस तरह से जो है हम टाइम को मैनेज भी करते हैं, काम भी करते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ, तो दोस्तों बने रहिए आप लोग मेरे साथ। थैंक यू। बाय।